नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसने पूरी मार्केट के अंदर आते ही धूम मचा दी है। और ये धूम किस लिए है? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है एक लिस्टेड प्लेयर का है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सिग्नेचर ग्लोबल 37D का जो न्यू अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा है बहुत ही जल्दी। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट को समझने से पहले एक चीज हमारे को समझनी है कि ये जो बिल्डर है सिग्नेचर ग्लोबल, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये बिल्डर इसने अपनी जो जर्नी है वो कहां से स्टार्ट करी। तो अगर हम इसकी बात स्टार्ट करते हैं, बहुत छोटे से में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। अफोर्डेबल से इसने अपनी स्टार्टिंग करी। आज से करीब 10 से 12 साल पहले सिग्नेचर ग्लोबल ने स्टार्टिंग से ही अफोर्डेबल प्रोजेक्ट, और इनका जो स्लोगन था कि एक अफोर्डेबिलिटी, एक जो कस्टमर को मिलनी चाहिए, एक रीजनेबल प्राइस पे जो चीजें मिलनी चाहिए वो कस्टमर को मिलती रही है। तो इन्होंने काफी अच्छे से काम किया और एक अपना ब्रांड बनाया, अपना एक ब्रांड नेम बनाया, किंग ऑफ अफोर्डेबल, यानी कि सिग्नेचर ग्लोबल। अब हाल ही में ही इनका एक नया आईपीओ लॉन्च हुआ है जिसने बहुत ही बढ़िया बम्पर लिस्टिंग के साथ मार्केट के अंदर एंट्री करी। और अगर आप आज की डेट में देखोगे तो वो शेयर पिछले एक महीने के अंदर 40% तक ऑटोमेटिकली इस टाइम पे एक राइज ले चुका है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट है। लोगों का जो ट्रस्ट है इस बिल्डर के अंदर बहुत ज्यादा डीप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले की जो अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, इन्होंने अफोर्डेबल के बाद इन्होंने बनाना शुरू किया दीनदयाल के जो फ्लोर्स हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पांस बनाया। चाहे वो 81 हो, चाहे वो 92 हो, चाहे 93 हो, चाहे 79B हो, चाहे सिग्नेचर ग्लोबल के पार्क 4 और पार्क 5 यानी कि आपके सोना में हो, बहुत ही जबरदस्त इनको रिस्पांस मिला है। अगर आज की डेट में भी अगर आप कुछ ऐसी चीजें लेने जाते हो तो बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे, प्राइस पे सिग्नेचर ग्लोबल के थ्रू चीजें मिल जाती है। ये बात हो गई सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में। अब बात कर लेते हैं सेक्टर के बारे में, जहां पर ये अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट आने वाला है, सेक्टर 37D। ये सेक्टर खास क्यों बन जाता है गुड़गांव के अदर सेक्टर्स को लेकर के, जो कि द्वारका एक्सप्रेस पे है आज की डेट में। दोस्तों, अगर हम द्वारका एक्सप्रेस की बात करें तो ये दिल्ली की साइड से द्वारका से शुरू होता है, जहां पर आपको 111 सेक्टर, 113 सेक्टर लगते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे की तरफ आते हैं तो कहीं ना कहीं ये बीच में पड़ता है। तो हम ये कहते हैं कि बिफोर वी एंटर टू द मानेसर, ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट है आपको जो देखने को मिल रहा है आज की डेट में, ये जो लोकेशन देखने को मिल रही है एक सेंटर में है आपके, लगभग द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो यहां से कनेक्टिविटी के बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपको खुलते हुए दिखाई दे जाते हैं। यहां से आप पटौदी रोड बिल्कुल पास में जा रहा है, पटौदी रोड से आप केएमपी कनेक्ट कर सकते हो, कुंडली मानेसर पलवल वाला ट्रैक पकड़ सकते हो, हाईवे पकड़ सकते हो। इसके बाद आप NH8 को कनेक्ट कर सकते हो थ्रू दी हीरो होंडा कनेक्टिविटी। हीरो होंडा चौक की कनेक्टिविटी बहुत ही नजदीक है यहां से, तो डायरेक्टली आप हीरो होंडा चौक से आप NH8 को कनेक्ट कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूं IGI की, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 20 मिनट्स के अंदर आप IGI रीच कर सकते हो। बाकी सब चीजें आपको पता होगी कि मार्केट के अंदर, द्वारका के अंदर जो चीजें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, IICC यशोभूमि की बात करूं, गोल्फ 18 होल गोल्फ की बात करूं, या मैं बात करूं भारत वंदना पार्क की, या मैं बात करूं कोई भी अदर एमिनिटीज जो कि आपकी द्वारका, तो वो सारी चीजें आपकी यहां से 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। तो हम कह सकते हैं ये जो लोकेशन है अपने आप में खास है, क्योंकि यहां से आपके हर जगह के रास्ते खुल जाते हैं, चाहे वो आपका सेंट्रल पेरिफेरल रोड CPR हो, चाहे वो आपका SPR हो, चाहे आपकी साइबर सिटी हो, चाहे आपका NH8 हो। तो एक सेंटर में आज की डेट में लाई करता है। और डोंट फॉरगेट अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज हैपनिंग नियर टू दिस लोकेशन, विच इज ग्लोबल सिटी। गवर्नमेंट का जो 1000 एकड़ का जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल सिटी, ये प्रोजेक्ट भले ही आपको दूर दिखता है आज की डेट में 8 से 10 साल, बट क्या ये प्रोजेक्ट आपको कल ही मिल जाएगा? नहीं। क्या इस लोकेशन पे आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट आपको कल मिलेंगे? नहीं। तो कोई भी आप लग्जरी प्रोजेक्ट देखोगे तो 4 से 4.5 5 साल लगते हैं। तो 10 साल में अगर आपका, मैं कहता हूं, ग्लोबल सिटी आता है, तो जिस दिन आपको पोजीशन मिला उसके 4 से 5 साल के अंदर आप देख सकते हो कि क्या वहां पर डेवलपमेंट हो रही होगी। आप एक ट्रांजिट फेज में हो, आपने द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखा, जब द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा था तो कैसे प्राइस शूट अप कर रहे थे, राइट? उसी तरीके से जब ग्लोबल सिटी बन रही होगी तो कैसे इस सेक्टर के प्राइसेस आपको शूट अप करते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक लोकेशन की बहुत ही बारीक स्टडी है जो मैंने आपके साथ पेश करी है। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने और वीडियोस देखे हैं, नहीं देखे हैं, बट आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि ये हमारी साइट है, यहां पर ये प्रोजेक्ट आने वाला है। बिल्कुल वो लोग गलत नहीं है, कोई ना कोई तो ऐसी वीडियो बनाएगा जो आपको ड्रोन शूट भी देगा, कोई ना कोई आपको ऐसी वीडियो भी बनाएगा जो आपको लोकेशन तक लेके जाएगा, ठीक है, व्लॉगिंग करेगा। बट मैं आपको यहां से बैठ करके एक क्रिस्प एनालिसिस पेश करने की कोशिश करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ माय स्टडी अबाउट द प्रोजेक्ट। सो अब बात करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है, इसके बारे में मैं सारी चीजें आपको डिटेल में शेयर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट का जो लैंड पार्सल है, बहुत शॉर्ट में कवर करूंगा, फिर बात करूंगा कि व्हाई शुड वी कंसीडर दिस एज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, व्हाई शुड वी कंसीडर दिस प्रोजेक्ट फॉर द एंड यूज पर्पस। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आने वाले टाइम में ऐसे ही क्रिस्प और एनालिसिस वाले वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एरिया कितना होने वाला, लैंड पार्सल। इस प्रोजेक्ट का जो लैंड पार्सल होने वाला है वो होने वाला है लगभग 16.5 से 17 एकड़ के आसपास।
अब इसके अंदर आपको 1000 यूनिट्स, 1000 अपार्टमेंट्स के अप्रॉक्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे। पूरा जो प्रोजेक्ट है आपका G+35 यानी ग्राउंड से 35 मंजिला का इसका जो टावर का हाइट होने वाला है। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ टावर्स की। दोस्तों नंबर ऑफ टावर्स लगभग 7 से 8 टावर आने वाले हैं। तो अगर आप सारी कैलकुलेशन अगर आपने समझी है तो डेंसिटी का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कितने नंबर ऑफ यूनिट है डिवाइडेड बाय द एकड़ ऑफ द लैंड पार्सल। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं लगभग 16.5 से 1000 को, तो लगभग जो डेंसिटी अगर आप खुद पेन पेपर लेके बैठे हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो लगभग डेंसिटी निकल के आती है 60 के अराउंड। तो बहुत ही बढ़िया डेंसिटी है इस प्रोजेक्ट की। इससे पहले जो आपने लॉन्चेस देखे थे आज से साल भर पहले, 1.5 साल पहले, 111 सेक्टर में, 113 सेक्टर में, ठीक है, तो वो आपको जो लॉन्चेस मिल रहे थे थोड़े से आपको मैं कहूंगा हाई डेंसिटी पे थे, बट उसकी लोकेशन अलग थी, वो बिल्कुल दिल्ली के पास थे, इसलिए वो प्रोजेक्ट भी अच्छे थे। ये प्रोजेक्ट आपका सेंटर में है द्वारका एक्सप्रेसवे के, बट कमाल की बात क्या है कि यहां से हर जगह की कनेक्टिविटी ओपन है। दूसरा, इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा आपको जो अच्छी चीज मिलने वाली है वो है ओपननेस। आपको ग्रीन एरिया बहुत ज्यादा मिलने वाला है, लगभग 70% के अराउंड आपको ग्रीन एरिया, ओपन स्पेस यानी कि ओपननेस की फीलिंग आपको दिखाई देने वाली है। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का यूएसपी है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी चीजें, बिकॉज जब आप एक अल्ट्रा लग्जरी किसी चीज को बोलते हो तो उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए एक्चुअली जो आपको अल्ट्रा लग्जरी की फील दे। अब 1000 अपार्टमेंट्स इस प्रोजेक्ट के अंदर है, तो 1000 फैमिलीज के अंदर 4-4 मेंबर भी होंगे, तो लगभग 4000 के आसपास लोग हैं। अब 4000 लोगों का मन करता है कि यार मुझे स्विमिंग पूल को एक्सेस करना है, तो जनरली आप देखोगे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर 1 या 2 स्विमिंग पूल होते हैं। यहां पर आपको डेडिकेटेड 7 स्विमिंग पूल्स देखने को मिलते हैं। दूसरा कमाल की बात जो आपको देखने को मिलती है इस प्रोजेक्ट के अंदर, आपको 2 क्लब हाउस देखने को मिलते हैं। बिल्डर ने बड़ा स्ट्रैटेजिकली ये चीजें करी हैं ताकि आपके क्लब हाउस सेपरेट हो जाए, जो आपकी पब्लिक है, जो आपके अंदर की जो जेंट्री है वो डिवाइड हो जाए। तो आपकी जो पब्लिक जब डिवाइड होती है तो 40-40 हजार स्क्वायर फुट के इन्होंने 2 क्लब हाउस दिए, यानी कि 80,000 टोटल स्क्वायर फुट का आपको क्लब हाउस देखने को मिलता है अंदर ही। दूसरा, अगर प्रोजेक्ट की लग्जरी को बढ़ाना हो, जब हम 5 स्टार एंटर करते हैं तो वी सी दी डबल हाइटेड, ट्रिपल हाइटेड लॉबीज, तो एक वाव फीलिंग आती है। तो वही फीलिंग जब आप अपने सोसाइटी के टावर में एंटर करोगे ना तो आपको मिलने वाली है, बिकॉज इसकी जो लॉबी की जो हाइट होने वाली है दैट विल बी ट्रिपल हाइटेड। तो ये बहुत ही बड़ा एक यूएसपी वाला प्रोजेक्ट है। और अगर मैं बात करूं अदर अम्यूनिटीज की, अदर जो इस प्रोजेक्ट की यूएसपीज हैं, यहां पर आपको मिलने वाली है पोडियम पार्किंग, 3 लेवल्स ऑफ पोडियम पार्किंग, तो जो कि बहुत ही अलग एक यूएसपी वाला कॉन्सेप्ट है। आज से पहले आपने देखा होगा बेसमेंट में पार्किंग मिलती थी, ठीक है, यहां पर आपको टावर के नीचे ही आपको पार्किंग मिलने वाली है, पोडियम पार्किंग, तो दैट विल बी अगेन अ यूएसपी। अब क्या है कि एक टावर के अंदर मैं मान के चलता हूं लगभग 150 लोग के आसपास 150 फ्लैट्स होने वाले हैं। तो 150 फ्लैट के आसपास जब होने वाले हैं तो लगभग 600 लोग उस फ्लैट के अंदर रहेंगे, लगभग 4 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो कई बार क्या होता है कि आपको लिफ्ट का चैलेंज आता है, लिफ्ट के टाइम पे वेटिंग करना पड़ता है आपको। तो वो वेटिंग वाला जो टाइम है ना, बिल्डर ने बड़ा स्ट्रैटेजिकली चीजें प्लान करी है, बिकॉज बिल्डर सिग्नेचर ग्लोबल है, लिस्टेड प्लेयर है, और जो भी इसने काम किया है, अगर ये आपसे 10 रुपए लेता है ना तो आपको 12 रुपए की चीज बना के देता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, वो लोग अलग हैं जो बाद में प्रोजेक्ट में एंटर करते हैं, हो सकता है उन्होंने 15 रुपए में कोई चीज खरीदी हो और बाद में आपको 12 की चीज मिल रही हो। तो उसके लिए भी आपको मैं बताऊंगा आगे आने वाले टाइम में कि आपको कैसे इस प्रोडक्ट में अप्लाई करना है, कैसे आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की एक यूएसपी जो मैं बताने जा रहा था, लिफ्ट वाला। तो यहां पर डेडिकेटेड लिफ्ट होने वाली है अपार्टमेंट्स के लिए, यानी कि कुछ अपार्टमेंट्स के लिए डेडिकेटेड सेपरेट लिफ्ट होगी। तो लिफ्ट का जो चैलेंज है ना, जो आपको नॉर्मली फ्लैट्स में मिलता है, वेटिंग करने को मिलता है, तो वो नहीं होने वाला है। तो यू विल बी हैविंग अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर, जो अभी तक नहीं है, वो आपको देखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो अपने आप में ही प्रोडक्ट जो है खास बन जाता है। दूसरा, अब बात कर लेते हैं कि काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं जहां पर सोसाइटी होती है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर सारी एमिनिटीज होती हैं, जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं, जो रिक्वायर होती है एक लग्जरी सेगमेंट के फ्लैट्स के अंदर। बट यहां पे आपको एक और बढ़िया चीज मिलने वाली है, दैट इज इन हाउस कमर्शियल रिटेल, यानी कि जो डेली नीड्स की जो चीजें हैं, जो आप ऑनलाइन भी बहुत सारी ऐप से ऑर्डर कर लेते हो, उसके अलावा जहां पर आपको वॉकिंग शॉपिंग का एक्सपीरियंस चाहिए, तो कंपनी यहां पर प्रोडक्ट के अंदर इन हाउस कमर्शियल रिटेल बनाने वाली है, जिसकी एंट्री बिल्कुल सेपरेट होगी और आपके प्रोडक्ट के अंदर फ्लैट से भी होगी। मतलब आपके टावर के आसपास कहीं ना कहीं वो एंट्री दे रखी होगी, तो आप डायरेक्टली मॉल को, आपका हाई स्ट्रीट रिटेल को एक्सेस कर सकते हो विदाउट गोइंग टू दी कार। मतलब आपको कहीं बाहर कार लेकर के नहीं जानी है, प्रोडक्ट के अंदर ही वॉकिंग ड्राइव के थ्रू आप कर सकते हो। प्लस यहां पर गोल्फ कार्ट्स रहेंगे जो आपको आपके टावर से लेकर के आपको रिटेल शॉप तक छोड़ करके आएंगे। दूसरा, आपको इसके अंदर बड़ी चीज देखने को मिलती है, इसमें पहली बार कोई भी प्रोडक्ट के अंदर, आज तक ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है गुड़गांव में, मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर आपकी नॉलेज में हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर मेंशन करना। एम्बियंस मॉल में केवल पीवीआर डायरेक्टर कट है, तो वो भी यहां पर सिग्नेचर ग्लोबल आज के डेट में एक ब्रांड बन चुका है, लिस्टेड प्लेयर है, तो वो भी पहली बार पीवीआर डायरेक्टर कट्स लेके आ रहा है। तो बहुत ही अमेजिंग चीज है सारी चीजें। अब काफी लोग बात करते हैं सर मॉडुलर किचन, इटालियन मार्बल, ये मैं अल्ट्रा लग्जरी नहीं बोलूंगा, ये लग्जरी का पार्ट है, तो लग्जरी से ऊपर अल्ट्रा लग्जरी है, तो ये तो है ही है।
मतलब माइवन कंस्ट्रक्शन भी होने वाला है, ठीक है। आपका जो फ्लोरिंग है वो इटालियन मार्बल भी होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आपको मॉडर्न एमिनिटीज के अंदर जो आपको मॉड्यूलर किचन, चिमनीज, हॉब वगैरह सब मिलता है वो मिलेगा, वो तो है ही है। इसके अलावा बिल्डर आपको क्या दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है। सो अब बात कर लेते हैं इसके बाद साइजेस को लेकर के। जनरली अगर मैं आपको बताऊं साइजेस और प्राइसेस को लेकर के, तो साइज जो यहाँ पे 3 BHK का स्टार्ट होता है लगभग 2200 से 2300 स्क्वायर फुट, और इसके अलावा 3000 स्क्वायर फुट, 3500 स्क्वायर फुट तक चीजें जाती हैं। अब इसमें क्या है, जो 3 BHK भी है ना, उसके साथ भी आपको एक स्टडी रूम कह सकते हो या फैमिली लॉन्च कह सकते हो, जो आपको देखने को मिलता है। तो आप उसको फैमिली लॉन्च की तरह से इस्तेमाल करो, चाहे आप उसको स्टडी रूम के तरीके से इस्तेमाल करो। और इसमें जो एक बढ़िया चीज होने वाली है वो होने वाली है आपकी 270 डिग्री का रैप अराउंड बालकनी। मतलब बालकनी आपकी लगभग सर्कुलर बालकनी है, 3 साइड ओपन बालकनी होने वाली है। तो वो भी एक प्रोडक्ट का एक अलग चीज होने वाली है। 4 अपार्टमेंट होंगे, एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट होंगे, ठीक है। कल को कहीं आप गलत चीज को ना समझो कि भाई 270 डिग्री का जो है कहीं एक फ्लोर पे 2 तो नहीं है, नहीं, 4 अपार्टमेंट्स होने वाले हैं। बट अच्छी चीज क्या है, 270 डिग्री का व्यू आपको मिलेगा बालकनी, जिसको मैं बालकनी बोल रहा हूँ ना, एक्चुअली बालकनी नहीं है। बालकनी होती है आपकी 5 फुट के अराउंड, 6 फुट के अराउंड। यहां पर आपको मिलने वाला है डेक, प्रॉपर डेक मिलने वाला है जो कि 7-8 फिट का होने वाला है। तो वो भी एक अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है, जहां से आप द्वारका एक्सप्रेसवे की अपनी चकाचौंध देख सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत ही खास फीचर इस प्रोडक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा ना। अब बात कर लेते हैं, काफी लोग ये पूछते हैं सर पेमेंट प्लान कैसा होगा, ठीक है, प्राइसिंग क्या है। मैं आपको प्राइसिंग के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले प्राइसिंग जो कंपनी ने रखा हुआ है वो 14,000 का है, 14,000 पर स्क्वायर फुट। बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही जेन्युइन प्राइसिंग कंपनी ने रखी है। अभी आप देखोगे कि जो लोग इनिशियली कंपनी के साथ ट्रस्ट करके कंपनी को चेक्स देते हैं, उसके लिए कंपनी ने एक और एडिशनल चीज रखी है कि ईओआई का डिस्काउंट, वो है 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट। यानी कि अगर आप आज या कल के अंदर अपने ईओआई सबमिट करते हो, ठीक है, नॉन बैंकेबल ईओआई है, 5 लाख का ईओआई का चेक है जो कि नॉन बैंकेबल है। तो अगर आप अपना 5 लाख का नॉन बैंकेबल ईओआई कंपनी को सबमिट करते हो तो यू विल बी एंटरिंग इनटू दी वेरी फर्स्ट फेज, और वहां पर आपको जो प्राइस मिलता है वो मिलता है 13,000 रुपए पर स्क्वायर फुट। और कंपनी का टारगेट है विद इन फ्यू वीक्स कंपनी इस प्राइस को 13,000 से 14,000, बिकॉज वो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा जो बाद में एंटर करेंगे, उसके बाद ये प्राइस हजार रुपए बढ़ करके 16,000 रुपए पर स्क्वायर फुट तक होने वाला है। तो वही चीज है कि सिग्नेचर ने आपको हमेशा 10 रुपए लेकर के 12 रुपए की चीज देनी है, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस प्राइस पे एंटर करना है। अगर आप एंट्री 15 रुपए पे करोगे, फिर आप कहोगे यार 12-13 रुपए की चीज उसने दी है। जस्ट एन एग्जांपल के तौर से मैं आपको समझा रहा हूं। तो आज एक राइट टाइम है अगर आपको एक्शन लेना है, ठीक है। तो आज और कल के अंदर 5 लाख का ईओआई है, नॉन बैंकेबल है, माइंड मेकअप कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए 3 से 4 दिन और मिलेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप नीचे SG37D लिख करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, जिसको मैं पर्सनली हैंडल करूंगा। मेरे से आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, प्रोजेक्ट का इन एंड आउट जान सकते हैं। वैसे काफी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है, और सबसे खास बात, इस प्राइस रेंज के अंदर ना आपको मार्केट के अंदर और कुछ भी मिलने वाला नहीं है आज के डेट में। अब आप देखोगे दीनदयाल जो 1.5-2 करोड़ तक पहुंच चुका है, अब वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। इसके बाद कुछ नहीं बचता। इसके बाद आपको जो आपने पिछले कुछ टाइम में लॉन्चेस देखे होंगे, डीएलएफ का 18,000 रुपए देखा, गोदरेज का 18,000 रुपए देखा, तो वो 4-4.5 करोड़, 6-7 करोड़ तक की चीजें आती हैं। तो साल की स्टार्टिंग में ही सिग्नेचर ग्लोबल पहली बार अल्ट्रा लग्जरी चीज बना रहा है। आप यही समझ सकते हो कि इसीलिए आपको 13,000 का जो ईओआई पे जो प्राइस मिल रहा है वो आ रहा है। अदरवाइज आप देखोगे जो नए बिल्डर भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, डब्ल्यू से उसका नाम स्टार्ट होता है डेवलपर का, वो भी 13,500-14,000 के रेट पे चीजें लेके आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक लिस्टेड प्लेयर, एक ट्रस्टेड प्लेयर, और एक वो प्लेयर जो एक अपनी क्वालिटी के साथ जाना जाता है कि भाई मैं जो दूंगा उससे बेटर ही आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपसे ले रहा हूं मैं, तो उसके साथ मुझे लगता है कि कहीं पर भी आपको ये चीज का इशू नहीं आता है। ठीक है, रेडा बहुत ही जल्दी आपके सामने होगा, सारी चीजें हैं, लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्दी। तो ये प्राइस आपको 13,000 से 16,000 को देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी। अब ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए और एंड यूजर के लिए दोनों के लिए है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये प्रोजेक्ट खास क्यों है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट दोनों लोगों के लिए है, चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो एंड यूजर हो। एंड यूजर के लिए जितने पॉइंट्स बताए वो सारे एंड यूजर के लिए थे। अब मैं बात करता हूं एज एन इन्वेस्टर कि इन्वेस्टर के लिए ये चीज क्यों अच्छी है। बिकॉज इन्वेस्टर के लिए मेरे पास बहुत ही खास चीज है। जब नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको बताऊंगा कि क्या इसमें स्पेशल चीज मिलने वाली है फॉर द इन्वेस्टर्स। सेकंडली, पेमेंट प्लान को लेकर के काफी ज्यादा लोगों के डाउट्स रहते हैं, पेमेंट प्लान क्या है। मैं आपको एक हिंट देता हूं, पेमेंट प्लान विल नॉट बी जैसे पहले रहे हैं पेमेंट प्लान विल बी लिटिल डिफरेंट, ठीक है, और एक रिलैक्स्ड ईज ऑफ पेमेंट के हिसाब से पेमेंट प्लान होगा। बिकॉज टिकट साइज बड़ा है। यहाँ पे एक एवरेज अपार्टमेंट जो 3 BHK का है वो 3.3 CR से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 2300 स्क्वायर फुट की और 13,000 से, तो लगभग 3.3 CR के अराउंड आता है। इससे कम में तो कुछ लॉन्च भी नहीं हो रहा है। जो नए लॉन्चेस हो रहे हैं वो आपके 4 करोड़ से हो रहे हैं, 4.5 करोड़ से हो रहे हैं, फिर वो टिकट साइज बढ़ जाते हैं और ज्यादा हो जाते हैं। तो पेमेंट प्लान विल बी रिलैक्स, इन्वेस्टर लोगों के लिए खास चीज होने वाली है। बाकी अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल करेंगे, मैं डायरेक्टली उस नंबर से पिक करूंगा। मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे से 1-to-1 आप डिस्कस कर सकते हैं अबाउट दिस प्रोजेक्ट कि मुझे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिकॉज आई विल बी टेलिंग यू कि किन लोगों को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए
और क्यों करना चाहिए। आई विल बी डूइंग दी 1-to-1 कंसल्टेशन, ठीक है। साल का पहला प्रोजेक्ट है जो मैं कवर कर रहा हूं, इसलिए मैं कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूं कंसल्टेशन के। अदरवाइज 1-to-1 कंसल्टेशन के एक चार्जेस हैं जो मैंने रखे हुए हैं, वो कभी आप मेरे से कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सो आई थिंक दिस इज अ प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट इन, दिस इज अ प्रोजेक्ट टू लिव इन। 4 से 5 साल के बाद एक बहुत ही अच्छा ROI मैं इस प्रोजेक्ट पे देख रहा हूं, क्योंकि आज 13,000 पे आप कोई चीज परचेज कर रहे हो मार्केट में, आने वाले टाइम में पूरे साल देख लेना, आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे 13,000 से कम में अगर कुछ मिल जाता है तो आप बोल सकते हो निपुण तूने बोला था यार इससे सस्ता नहीं आएगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो लिस्टेड प्लेयर नहीं है, मैं वो बात नहीं कर रहा जो नए प्लेयर भी आपको ज्यादा प्राइस पे लेके आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि बिल्डर के इंटेंशंस का ही यहीं से पता चल जाता है कि कितना बड़ा बिल्डर है, इतनी अच्छी इंटेंशन है, ठीक है, उसके साथ ही प्रोजेक्ट आ रहा है। मैं आपको बताता हूं, प्रोजेक्ट जो है द्वारका एक्सप्रेसवे जो मेन हाईवे है वहां से लगभग 600 से 700 मीटर अंदर है, ठीक है। तो बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे कहा जा सकता है, बट अगर आप उसको बोलोगे कि बिल्कुल ही द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो नहीं है। लेकिन अच्छी चीज क्या है, अंदर होने से आपको थोड़ा सा ट्रैफिक की जो नॉइस है, पॉल्यूशन है, उससे कहीं ना कहीं आप बच जाते हैं, ठीक है। आसपास में और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो आपको इस प्रोजेक्ट को कंसिडर करना चाहिए इफ यू वांट अ रियली सेफ इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम के अंदर, जिसमें आप अपना ROI देख सकते हो। टिल लॉन्च काफी लोगों के सवाल मेरे पास आ रहे हैं ऑलरेडी, जो मेरे साथ पहले से कनेक्टेड है। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसका भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में ना हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी होती है, टाइम लगता है बनाने में, एडिट करने में, बहुत सारी चीजें हैं, बट व्हाट्सएप इन्फो ग्रुप पे इंफॉर्मेशन सबसे पहले आती है, ठीक है। तो आप मेरा व्हाट्सएप इन्फो ग्रुप ज्वाइन करके रखो, आने वाले टाइम में जो लॉन्चेस होने वाले हैं उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं आप नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे कॉल करके मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। आई थिंक बहुत सारी चीजें मैंने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताई हैं। अगला जो वीडियो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है, मैं बताऊंगा कि किन लोगों को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। टिल देन स्टे ट्यून, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर देना, और जिन लोगों को द्वारका एक्सप्रेसवे में प्रॉपर्टी चाहिए उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी एक वाइज डिसीजन लेने में एक हेल्प मिल सके, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल सके, और उनकी भी कोई क्वेरीज होंगी तो वो भी मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर सीइंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर। बाय बाय।